स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं जर्नल एंट्री। तो हमारा प्रॉब्लम नंबर है 4। तो देखो, द जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ श्रीदेवी मेडिकल स्टोर। तो हमें किसके बुक में करना है? श्रीदेवी के मेडिकल स्टोर के बुक में करना है। देखो, इन द बुक्स ऑफ द श्रीदेवी मेडिकल जनरल स्टोर। अब देखो, उन्होंने 1 अगस्त 2019 का ट्रांजेक्शन दिया है, तो उसके बुक में हमें क्या करना है? ये ट्रांजेक्शन करना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, श्रीदेवी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹90,000, स्टॉक ऑफ गुड्स वर्थ ₹40,000, मशीनरी वर्थ ₹70,000 एंड लोन ₹50,000 फ्रॉम हर फ्रेंड कोनिका एट 12% पर एनम। अब देखो, श्रीदेवी ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 90,000 कैश लाई थी, स्टॉक ऑफ गुड्स लाए थे 40,000 का एंड मशीनरी लाई थी 70,000 का एंड लोन ₹50,000 फ्रॉम हर फ्रेंड कोनिका। मतलब कोनिका से 12% पर उन्होंने क्या लिया था? 12% इंटरेस्ट देकर उन्होंने 15,000 का क्या लिया था? लोन लिया था। अब देखो, उसका ट्रांजेक्शन करेंगे हम, तो उसका 1 अगस्त 2019 की एड्रेस, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लाई थी? कैश। तो कैश बिजनेस में आ गई, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद उन्होंने स्टॉक ऑफ गुड्स लाए थे, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद उन्होंने क्या लाए थे? मशीनरी लाई थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2। अब देखो, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश भी लाए थे, गुड्स भी लाए थे, मशीनरी भी लाई थी, लेकिन उन्होंने बिजनेस के लिए क्या लाया था? लोन भी लाए थे। लोन तो हमारा ये लायबिलिटी है, तो इसीलिए अब उसकी एंट्री करेंगे 2 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब देखो, इसकी टोटल कैश कितनी लाई थी? 40,000 की। स्टॉक कितने लाया था? सॉरी, कैश 90,000 की लाई थी, स्टॉक 40,000 का लाया था और मशीनरी लाई थी उन्होंने 70,000 की। टोटल हो गई 2 लाख। 2 लोन अकाउंट, लोन किसके पास का लाया था? कोनिका के पास का, इसीलिए कोनिका अकाउंट क्रेडिट, उन्होंने भी 50,000 लाए थे। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ क्या लाई थी उन्होंने? कैश लाई थी, मशीनरी लाई थी, गुड्स लाई थी। कैश, गुड्स, मशीनरी एंड लोन फ्रॉम कोनिका। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, ब्रॉड गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम द माधुरी एट अ 10% रेट डिस्काउंट। मतलब माधुरी से हमने ब्रॉड का मतलब लाना, परचेस करना, तो इसीलिए माधुरी से हमने गुड्स लाया था 50,000 का, मतलब परचेस किया था, तो गुड्स परचेस किया था, तो इसीलिए अब वो ट्रेड डिस्काउंट पर लाया था। इसका मतलब 50,000 पर लाया था, 50,000 पर 10% वो आ जाएगा 5,000। तो ये अब ये ट्रेड डिस्काउंट दिखाना नहीं पड़ता, उसी से ही माइनस हो जाता है, इसीलिए इसकी एंट्री क्या हो जाएगी कि गुड्स परचेस किया था, इसीलिए परचेस अकाउंट डेबिट। 2 किसके पास का? माधुरी के पास का, इसीलिए 2 माधुरी अकाउंट क्रेडिट। अब देखो, 4 अगस्त की ट्रांजेक्शन है, 4 अगस्त 2019, तो उसकी एंट्री करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट 2। किसके पास का लाया था? माधुरी के पास का, इसलिए माधुरी अकाउंट क्रेडिट। कितने का लाया था?
50,000। अब 50,000 पर ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखा, उसी से माइनस हो जाता है, इसीलिए 50,000 में से 5,000 माइनस किया तो बचेगा कितना? 45,000। 45,000 उसका भी नरेशन लिखेंगे। बीइंग ब्रॉड गुड्स फ्रॉम माधुरी ऑन क्रेडिट at 10% discount, 10% ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा रिटर्न गुड्स वर्थ ₹450 टू माधुरी फॉर नॉट बीइंग एज पर सैंपल। इसका मतलब है कि जो भी सैंपल था वो उसको जैसे चाहिए था वैसे नहीं था, तो वो कितने का था? जो जिसको वैसे चाहिए था वैसे वो 450 का था। तो ये उन्होंने क्या किया? रिटर्न किया, मतलब परचेज करने के बाद उन्होंने वो गुड्स क्या किया? रिटर्न किया। तो इसीलिए अब देखो रिटर्न परचेज गुड्स, जो भी गुड्स परचेज किया था उन्होंने वो रिटर्न कर दिया, तो इसीलिए रिटर्न कर दिया, इसीलिए वो परचेस रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो, क्योंकि वो चला गया किसके पास का? माधुरी के पास का, इसीलिए माधुरी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। अब देखो 6 अगस्त की एंट्री, इसीलिए माधुरी अकाउंट डेबिट टू माधुरी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। अब देखो कितने का गुड्स परचेस किया था? उन्होंने 50,000 का गुड्स परचेस किया था, उसे उस पर फिर 10% डिस्काउंट भी दिया, लेकिन उन्होंने जो भी 450 का था उन्होंने वो रिटर्न कर दिया, तो उसका ट्रांजेक्शन 450 से करेंगे, उसका भी नरेशन लिखेंगे। बीइंग गुड्स रिटर्न टू माधुरी, मतलब माधुरी ने क्या किया? गुड्स जो परचेस किया था वो क्या किया? उन्होंने रिटर्न किया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा सोल्ड गुड्स वर्थ ₹80,000 टू किरण एट द रेट 10% डिस्काउंट एंड रिसीव्ड कैश आफ्टर अलाउड हर 5% कैश डिस्काउंट। तो उसकी एंट्री करेंगे। अब देखो गुड्स सोल्ड टू किरण को हमने गुड्स सोल्ड किया कैसे? 10% रेट डिस्काउंट लेकर, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कैश दिया, वो भी 5% डिस्काउंट लेकर, मतलब जो भी डिस्काउंट है वो उन्होंने क्या किया, मतलब सॉरी जो भी कैश है वो उसको कैश मिली कितनी? 5%। अब देखो उसका भी ट्रांजेक्शन करेंगे। देखो गुड्स सोल्ड किया, किसको किया? किरण को किया। अब देखो उसकी एंट्री करेंगे, गुड्स कितने का था? 80,000 का, तो 80,000 पर 10% रेट डिस्काउंट कितना आएगा? वो आ जाएगा 72,000, मतलब 80,000 में से 8,000 निकालेंगे तो वो कितना बचेगा? 72,000 बचेगा। अब ये देखो ये 72,000 है, उसमें से उन्होंने क्या किया? ये कैश दिया, कितना? 5% डिस्काउंट देकर। तो अब हमें क्या करना है? 5% डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट कितना आएगा? 5%, तो आ जाएगा 3,600। अब देखो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो 8 अगस्त 2019, अब देखो कैश मिली, कितनी कैश मिली? 72,000 कैश मिला, लेकिन उस पर भी उन्होंने क्या किया? 5% कैश डिस्काउंट लिया, तो इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट। अब देखो हमने उसको क्या किया? अलाउड हर, मतलब उसको हमने 5% डिस्काउंट दिया, इसीलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या किया था? जो गुड्स हमने कोनिका से सेल्स किया था उस पर हमने 5% 10% रेट डिस्काउंट दिया, और उसके बाद जो भी अमाउंट बची, मतलब 72,000 है, तो 70,000 उन्होंने कैश पर पेमेंट किया, कैश मिली हमें, इसके बदले में हमने उसको क्या किया? 5% डिस्काउंट दिया, तो इसीलिए टू
सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब देखो कैश कितनी मिली, 5%, 72,000 था। इसमें उन्होंने हमें कितना कैश दिया, 68,400। उसमें से हमने उसको 3,600 डिस्काउंट दिया, तो वो पूरा गुड्स कितने का था, 72,000 का। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, सॉरी इसकी नरेशन है बी, सोल्ड गुड्स for cash at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। मतलब जो भी हमने गुड्स सोल्ड किया था 80,000, उस पर हमने उसको 10% रेट डिस्काउंट दिया। उसके बाद उन्होंने हमें पैसे दिए तो उसको उस पर हमने 5% एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा 13 अगस्त का, पेड फॉर रेंट ₹4,000। तो रेंट पेड किया, इसके बदले में क्या चली गई हमारे पास की, कैश गोज आउट। किसके लिए, रेंट के लिए। रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, इसीलिए 13 अगस्त के ट्रांजेक्शन है, 13 अगस्त 2019 का रेंट अकाउंट डेबिट, कैश चली गई इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। बी पेड फॉर रेंट, कितने का किया था रेंट पेड, 4,000 का, 4,000 लिखेंगे। उसके बाद है 17, परचेज अ न्यू मशीनरी वर्थ ₹1 lakh from Bajaj Limited at the rate 18% GST and amount paid by debit card। अब देखो उन्होंने क्या किया, परचेज मशीनरी, न्यू मशीनरी, मतलब उन्होंने न्यू मशीनरी परचेज की, कितने की, 1 लाख की। फ्रॉम बजाज लिमिटेड, मतलब बजाज लिमिटेड से उन्होंने क्या किया, 1 लाख की न्यू मशीनरी परचेज की। एट अ 28% GST अमाउंट पेड बाय चेक, मतलब 28% GST लेकर उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अमाउंट पेड की। कैसे किए, बाय डेबिट कार्ड, मतलब डेबिट कार्ड से उन्होंने क्या किया, अपनी अमाउंट उन्होंने परचेज अमाउंट पेड की। अब देखो 17 अगस्त 2019 की ट्रांजेक्शन है। अब उन्होंने क्या परचेज किया है, मशीनरी, इसीलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब देखो उन्होंने 28% GST, अब देखो अभी GST भी देना है, तो इसीलिए GST को भी देना है और SGST को देना है। मशीनरी कितने की परचेज की थी, 1 लाख की, 1 लाख की थी। अब देखो CGST अकाउंट डेबिट, अब देखो कितना देना है, 28, इसका मतलब 14%, और SGST को भी 14% देना है डेबिट, तो 14% कितना आएगा, 14,000। अब डेबिट कार्ड से कितना टोटल अमाउंट कितनी आएगी, 1,28,000। तो कैसे देना है, बैंक से देना है, मतलब डेबिट कार्ड से देना है, इसीलिए टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 1,28,000। इसका नरेशन, बीइंग मशीनरी परचेज at 28% GST and paid by डेबिट कार्ड। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, पेड फॉर सैलरी ₹27,000, मतलब सैलरी पेड की, तो सैलरी पेड की इसीलिए वो कैश चली गई, कैश गोज आउट। तो उसका ट्रांजेक्शन है 20 अगस्त
2019 का सैलरी पेड है, कितने की है सैलरी 27,000, इसीलिए सैलरी एक्सपेंसेस है, इसीलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश चली गई, कैश गोज आउट, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट 27,000। उसका भी नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेड फॉर सैलरी। उसके बाद 27 अगस्त का ट्रांजेक्शन है, परचेज 4 कंप्यूटर ऑफ ₹1,20,000 at the rate 18% GST अमाउंट पेड बाय द डेबिट कार्ड। वही उन्होंने 27 को भी क्या किया, 27 अगस्त को 4 कंप्यूटर परचेज किए उन्होंने। अब 4 कंप्यूटर कितने में, 1,20,000 के, लेकिन उस पर भी उन्होंने क्या किया कि 18% GST दिया। अब देखो कंप्यूटर परचेज किए, इसीलिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। अब कितने के किए उन्होंने, 1,20,000 के। अब देखो उनको भी क्या GST कंप्यूटर परचेज किए, लेकिन उसको भी 18% क्या देना है GST, तो यहाँ भी CGST को देंगे, CGST अकाउंट डेबिट। अब देखो उसको भी कितना देना है 18%, CGST और SGST को 9% देना है, तो 9% CGST को देंगे और SGST को भी 9% देंगे डेबिट। अब देखो 1,20,000 पर 9% कितना आएगा, 10,800, तो ये भी 10,800 आएगा। तो उसकी टोटल अब कैसे पेड करना है, पेड बाय डेबिट कार्ड, मतलब जो भी अमाउंट कंप्यूटर परचेज किया GST देकर हमें पैसे पेड करना है, तो वो कैसे करना है, चेक डेबिट कार्ड से देना है, इसीलिए टू बैंक अकाउंट कितना देना है पूरा, 1,41,600। इसका भी नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज 4 कंप्यूटर at 18% GST and paid by डेबिट कार्ड। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, विड्रॉ फ्रॉम द बैंक ₹10,000 ऑफ फॉर पर्सनल यूज। मतलब विड्रॉ, बैंक से उन्होंने पैसे निकाले, विड्रॉ किया, क्यों, पर्सनल यूज के लिए। इसका मतलब पर्सनल यूज के लिए, उसका मतलब है ड्राइंग के लिए। अब देखो 31 अगस्त 2019 की एंट्री है। अब देखो उन्होंने पर्सनल यूज के, मतलब जो भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो भी बिजनेस के लिए कैपिटल लगा है, उसमें से उन्होंने 10,000 निकाले, क्यों, खुद के लिए, पर्सनल यूज के लिए, इसीलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000। अब देखो कहाँ से निकाले होंगे, बैंक से, इसीलिए टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000। इसका भी नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश withdrawn from बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये हो गए हमारे श्रीदेवी मेडिकल स्टोर के ट्रांजेक्शन। अब उसको क्या करना है, टोटल करना है। अब उसकी टोटल करेंगे, तो उसकी टोटल डेबिट साइड की टोटल आएगी 6,78,050 और क्रेडिट की भी उतनी आएंगी 6,78,050। तो ये हो गए हमारे श्रीदेवी के जनरल स्टोर के ट्रांजेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे।